हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th जियोलॉजी में लेक्चर 3 का वीडियो लेकर आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि चट्टान शब्द से आप क्या अभिप्राय है, आपका क्या अभिप्राय, यानी चट्टान शब्द से आप क्या समझते हैं, और चट्टानों के वर्गीकरण का आधारों को स्पष्ट करना, यानी चट्टानों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया और किन किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किन किन चट्टानों के रूप में किया गया है, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और प्रत्येक का हम लोग डिफिनेशन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि चट्टान है क्या। तो चट्टान तो पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल जिसको कहते हैं, ऊपरी परत को ही भूपटल कहते हैं या फिर क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी को ऊपरी परत में मिलने वाले पदार्थ, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पर मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट तथा बालूका पत्थर के भांति कठोर प्रकृति के हो, यानी जो बालूका पत्थर या फिर ग्रेनाइट की तरह जो कठोर होता है, या फिर जो चौक या रेत के भांति काफ़ी कोमल होता है, यानी जो कठोर भी होता है चाहे वो जो कोमल होता है, जैसा कि, या दूसरे शब्दों में चौक तथा लाइमस्टोन की भांति प्रविष्य हो, यानी जो चौक और लाइमस्टोन की तरफ प्रविष्य मतलब जो उसके अंदर से जो प्रवेश यानी जो अंदर तक जा सकते हो। ठीक है, यानी प्रवेश कर सकता है, या स्लेट के भांति अप्रवेश यानी जिसको हम तोड़ सकते हैं, या जिसको मतलब दबाया जा सकता है और जिसको नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, प्रवेश मतलब दबाया जा सकता है और प्रवेश मतलब जिसको नहीं दबाया जा सकता है, और चट्टान अथवा सेल या रॉक कहलाते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो कठोर और कोमल, किसके तरह कठोर हो, वो ग्रेनाइट तथा बालूका पत्थर की तारीख तथा उसके भांति कठोर हो, चाहे चौक तथा रेत के भांति कोमल हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं चट्टान, सेल और रॉक। ठीक है, तो ये हो गया चट्टान के बारे में। तो अब चट्टानों को वर्गीकृत करने के निम्न दो आधार है। चट्टान को मुख्यतः दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और दूसरा है सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन। तो प्रत्येक में क्या क्या क्लासिफाई किया गया उसको हम लोग देखेंगे। तो बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया, आग्नेय चट्टान, परतदर या अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, यानी तीन चट्टान के रूप में, यानी तीन भागों के रूप में बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, उसके बाद इसको तीनों हम अलग अलग से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पहले किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया उसको देख रहे हैं। और दूसरा है कि सामान्य वर्गीकरण के आधार पर भी चट्टानों को दो भागों में बांटा गया, रवेदार चट्टान और ढेरयुक्त चट्टान। ठीक है, अब हम लोग प्रत्येक को डिस्कस करते हैं। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है, सबसे पहले तो इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि ये धरती पर सबसे पहले बने थे या सबसे पहले इनको जाना गया था। ठीक है, ये प्राथमिक चट्टान इसलिए कहा जाता है इनको, और सभी चट्टान इसी से मिलकर बने हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, जिसको ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, कि किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, तो आग्नेय चट्टान होगा। ठीक है, जिसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय तत्व तथा तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर बाहर तथा ठंडा, बाहर हो या अंदर, ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसी को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यानी अब यहाँ पर बोल रहा है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह हुआ तो उस समय जो तरल मैग्मा या तप्त जो लावा की तरह जो लावा निकला, गर्म लावा निकला। ठीक है, तो वो अंदर में ही, यदि विस्फोट नहीं किया तो गर्म लावा अंदर में ही ठंडा होकर, और यदि विस्फोट किया तो गर्म लावा बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस बन गया। ठीक है, और इसी जो ठोस बन गया तो चट्टान का रूप में परिवर्तित हो गया, तो इसी ठोस स्वरूप को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान क्लियर हो गया। तो चलिए आग्नेय चट्टान का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान और बेसाल्ट चट्टान। फिर हम लोग दूसरा टाइप अवसादी चट्टान को देखते हैं कि अवसादी चट्टान क्या होता है, जिसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि परतदार चट्टान किस चट्टान को कहते हैं, तो अवसादी चट्टान। ठीक है, तो देखते हैं कि अपक्षय तथा अपर्दन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त मलबा के ढेर को अवसादी चट्टान कहा जाता है। यानी अपक्षय तथा अपर्दन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, अपक्षय और अपर्दन, ठीक है, जो मिट्टी का अपर्दन होता है ना, जो पानी के साथ बहकर मिट्टी कट कर निकल जाती है, बह जाती है पानी के साथ, तो उसी को अपर्दन कहते हैं। तो अपक्षय तथा अपर्दन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टान फूट गया। ठीक है, पानी के कारण, और प्राप्त जो टूटने फूटने से जो मलबा प्राप्त हुआ, जो बालू का ढेर प्राप्त हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को
अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण बालुआ पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा इत्यादि, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम लोग तीसरा इसका टाइप देखते हैं, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो कायांतरित चट्टान जिसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रूपांतरित चट्टान को दूसरा नाम क्या है, कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। तो कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? जो आग्नेय तथा अवसादी चट्टान है ना, आग्नेय तथा अवसादी चट्टान यही बदल गए। किस कारण बदल गए? उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। आग्नेय और अवसादी चट्टान उच्च ताप और उच्च दाब के कारण परिवर्तित हो गए, रूपांतरित हो गए, और इसी के रूपांतरित स्वरूप को कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण इसका संगमरमर और नीस हो गया, ठीक है। ये चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। संगमरमर चट्टान, संगमरमर पत्थर और नीस पर पत्थर, ठीक है। और फिर ये हो गया था बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण 3 भागों में हो गया। क्या क्या हुआ? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, और क्या हुआ? एक और क्या हुआ? अवसादी चट्टान, ठीक है, जिसको परतदार चट्टान कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सामान्य क्लासिफिकेशन, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर 2 भागों में चट्टानों को वर्गीकृत किया गया, रवेदार चट्टान और ढेरयुक्त चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रवेदार चट्टान किसको कहते हैं। तो वे चट्टानें जिसके सतह पर रवा, यानी रवा का मतलब होता है जो रवा जो होता है ना, फर जैसा, यानी जो साइड में जो बाल जैसा निकला हुआ रहता है, ठीक है। वे चट्टान जिसकी सतह पर रवा अर्थात छोटे कणों का सामूहिक आवरण, यानी बहुत छोटा कण रहता है और उनका सामूहिक आवरण, जैसे किसी चुंबक का बालू के सामने ले गए तो बालू में जो आयरन के कण होंगे, लोहा के कण, उसको वो खींच लेते हैं और चुंबक में बुरादा जैसा हो जाता है ना, उसी को रवा कहते हैं, छोटे कणों का सामूहिक आवरण कहते हैं, ठीक है। तो वे चट्टानें जिनकी सतह पर, वैसा चट्टान जिसके सरफेस पर, सतह पर रवा और छोटे छोटे कणों का सामूहिक आवरण पाया जाता है, उसी को रवेदार चट्टान कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप ग्रेनाइट चट्टान देख सकते हैं, गैब्रो इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट चट्टान का टाइप है ढेरयुक्त चट्टान किसको कहते हैं, ठीक है, ढेरयुक्त। तो पहले से मौजूद खनिज और चट्टानों के टूटने फूटने या विस्फोट से बने चट्टान को ढेरयुक्त चट्टान कहते हैं। यानी ढेरयुक्त चट्टान कुछ नहीं, जो पहले से प्रकृति में मौजूद खनिज जो है ना, या पहले से जो मौजूद चट्टान है, उसी को टूटने फूटने या विस्फोट के कारण जो मेरा चट्टानों का निर्माण हुआ, उसी को ढेरयुक्त चट्टान कहते हैं, ठीक है। टूटने फूटने के कारण जो पत्थर वगैरह जमा हो जाता है, उसी को ढेरयुक्त चट्टान कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बालुआ पत्थर, सील हो जाएगा, सीलस्टोन हो जाएगा, ठीक है, आदि, ठीक है। बालुआ पत्थर, सील, सीलस्टोन आदि। तो ये सब उदाहरण कम से कम याद रखिएगा, और डिफिनेशन ये भी याद रखने से काम चलेगा, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये सब लिखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।